अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, प्लीज बोलिए शादाब समझी। देखिए, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे, हम तो सबकी कुशलता चाहने वाले लोग हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं और शांति प्रिय देश हैं, और इसलिए हमेशा से भारत ने शांति का पैगाम दिया है, शांति की बात की है, और उसकी पुराना दोस्त ईरान है और नया दोस्त के रूप में इजराइल भी है। हम दोनों के मित्र हैं, और डिप्लोमेसी या विदेश नीति ये इमोशंस से नहीं होती। ये आज नीचता की प्रकाशता देखने के लिए मिल रही है कि किस तरह विपक्ष नीचता की हद पे उतर गया है। जहां पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, ये अपनी तुष्टीकरण की राजनीति निकाल रहे हैं। अरे हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, आपके लिए राजनीति फर्स्ट है। ये घटिया फर्क है। आप बात कर रहे हैं, इजराइल को पहली बार किसने दिया अधिकार? 1950 में मान्यता देने वाले तो आप ही थे ना। तब क्या हो गया था? तब कांग्रेस किस मुंह से जवाहरलाल नेहरू जी ने 1950 में एक देश की मान्यता दी इजराइल को? तब क्या कांग्रेस का मुंह सिल गया था कि ये क्या कर रहे हो? नरसिम्हा राव जी के समय में जो वो खोले गए यहाँ विदेश मंत्रालय के ऑफिस, क्योंकि छुपे हुए यही मुखौटा है आपका। ये क्या हरकत है? आज देश की बात हो रही है, जहाँ अमन की शांति की बात करनी चाहिए, वहाँ आग लगाने की बात कर रहे हैं। देश के साथ खड़े ना होकर क्या राजनीति के साथ खड़े हो रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? ईरान में हमारा 10,000 से ज्यादा नागरिक फंसा हुआ है, उसके बारे में राजनीति करेंगे आप। यहाँ भी आपको राजनीति दिख रही है। चाहिए दुनिया में लोग मर रहे हैं, मुखौटा लगा के बैठ गए हो। भारत से जानी चाहिए। मुखौटा बंद करो, देश की की विदेश नीति को समझो। क्या जानते हैं विदेश नीति के बारे में? क्या जानते हैं विदेश नीति के बारे में? हमने यूएन में कहा कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन हम हमास, हिजबुल्लाह और हुती के साथ नहीं है। मोदी जी के भविष्य को जरूर तय कर रहा है। देश के भविष्य को तय करने वाला कौन देश की नीति को बदनाम करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा विपक्ष नहीं होगा। ठीक है, दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे देश की सियासत अपने लिए राह देख लेती है। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक करेंगे और उसके बाद विशाल पांडे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव पर दुनिया बटी हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव पर दुनिया बटी हुई दिखाई दे रही है। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका को रूस की दो टूक। रूस ने कहा है ईरान पर हमला बंद करे अमेरिका। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका को रूस की दो टूक। रूस ने कहा ईरान पर हमला बंद करे अमेरिका, कूटनीति के जरिए समाधान हो। यह रूस की ओर से कहा जा रहा है। नॉर्वे ने की है ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की निंदा। नॉर्वे की ओर से भी बयान सामने आया है। ईरान पर हमले को ऑस्ट्रेलिया ने वही जायज ठहराया है, जबकि पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमले को लेकर सवाल उठाए हैं। यूएई में अमेरिकी बेस पर ईरान ने किया है हमला। अबू धाबी में अमेरिकी बेस के पास जोरदार धमाका हुआ है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। यूएई में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया है। अबू धाबी में अमेरिकी बेस के पास बहुत बड़ा धमाका हुआ है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान इजराइल जंग पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इजरायली हमले में ईरान के 24 छात्रों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आपके सामने है, देखिए। ये अबू धाबी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अबू धाबी में अमेरिकी बेस के पास धमाका हुआ है। यूएई में अमेरिकी बेस पर ईरान की ओर से हमला किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान इजराइल जंग पर इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है कि इजरायली हमले में इजराइल ने जो हमला किया है उसमें ईरान के 24 छात्रों की मौत हो गई है। तो वहीं अब पलटवार किया जा रहा है और ईरान ने हमला किया है यूएई में अमेरिकी बेस पर, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। विशाल पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जहां पर आपकी मौजूदगी है, जरा बताइए कि वहां पर हालात क्या हैं, अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि ईरान इजराइल जंग पर बड़ी खबर यह है ईरान के 24 छात्रों की जान चली गई है। विशाल। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं इस वक्त इजराइल के तेल अवीव में मौजूद हूँ और यहाँ पर हालात फिलहाल ऐसे हैं कि सड़कें खाली पड़ी हुई हैं, लोग अपने घरों में मौजूद हैं और लोगों को ये सलाह दी गई है इजराइल की सरकार की तरफ से कि गैर ज़रूरी यात्रा से इस समय बचें और शेल्टर के आसपास मौजूद रहें। बीते 4 से 5 घंटों से लगातार हम सायरन्स की आवाज़ सुन रहे हैं। यहाँ पर हमलों के अलर्ट सामने आ रहा है और लोग
बंकर की तरफ भाग रहे हैं। सारी उड़ानें तेल अवीव से रद्द कर दी गई हैं और फिलहाल इजराइल और अमेरिका दोनों एक साथ मिलकर इस बात का आकलन कर रहे हैं कि ईरान के कितने सैन्य ठिकानों को अब तक नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से पश्चिम एशिया में अमेरिका के जितने बेस हैं वहां पर हमले किए जा रहे हैं। अबू धाबी में जोरदार धमाका हुआ है, ईरान की तरफ से यह हमला किया गया है। यूएई की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि वो इन हमलों का जवाब देगा। लेकिन फिलहाल चित्रा जो सबसे बड़ी बात है वो अभी भी यही बनी हुई है कि राष्ट्रपति ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है ईरान की जनता से कि जब मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हो तो आप लोग ईरान की सरकार को काबिज हो जाए, ईरान की सरकार पर कब्जा कर ले, ये आखिरी मौका है। और जो सुबह हमले हुए थे वो खामनेई के आवास के आसपास हुए थे जहां पर वो आमतौर पर रहते हैं। लेकिन अब तक खामनेई कहां पर है ये पता नहीं चल पा रहा है। खामनेई सुरक्षित है या नहीं है, हमले के वक्त वो उस जगह पर मौजूद थे या नहीं थे, इसकी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। तो इसलिए अमेरिका और इजराइल फिलहाल इस आकलन में जुटे हुए हैं अपना अगला कदम उठाने से पहले। लेकिन ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले की कोशिश लगातार की जा रही है, पर अब तक ईरान तेल अवीव में एक भी हमले में सफल नहीं हो पाया है। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने ईरान की तमाम मिसाइलों को बीच रास्ते में ही खत्म कर दिया। तो कहा जा सकता है कि अभी हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। अमेरिका और इजराइल दोनों एक साथ आकलन कर रहे हैं कि कितने सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है और किस तरह के हमले की जरूरत अभी ईरान पर पड़ेगी। तो आज की रात में और ज्यादा हमले अमेरिका और ईरान की तरफ से हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल खामनेई को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है, क्योंकि इस पूरे युद्ध के एपिसेंटर में खामनेई है। अमेरिका चाहता है ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, रिजीम चेंज हो जाए। इजराइल भी यही चाहता है और यही वजह है कि दोनों ने एक साथ अचानक से ईरान पर हमला किया है। उसके बाद से खामनेई के कहां पर है ये पता नहीं चल रहा है। इजराइल पर हाई अलर्ट है, सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, इजराइल में इमरजेंसी लगा दी गई है और भारतीयों के लिए बाकायदा एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।